नमस्कार, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको भीमराव अंबेडकर की जीवनी। भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यवसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता तथा अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती एक त्योहार के रूप में भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन की बात कर लें अगर, तो अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव का निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिताजी रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रामजी अंबेडकर ने सन 1898 में जीजाबाई से पुनर्विवाह कर लिया। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबटवेकर दर्ज कराया। भीवा उनके बचपन का नाम था। अंबेडकर का मूल उप नाम सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आमडवे गांव से संबंधित था। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः अंबेडकर के आमडवे गांव से आम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देव रुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, वे ने उनके नाम से अंबेडकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। प्राथमिक शिक्षा पे अगर प्रकाश डालें तो अंबेडकर ने सातारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय
भीवा रामजी अंबेडकर, यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच और सार्वजनिक समारोह में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा खुद की लिखी बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्हें पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्हें बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक बीए प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया, जब उन्हें अपनी बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। अंबेडकर जी की आगे की कहानी अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन की कहानी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन की कहानी के साथ साथ उनके छुआछूत के विरोध संघर्ष, पूना पैकेट और काफी धर्म परिवर्तन की घोषणा, संविधान निर्माण, आर्थिक नियोजन, दूसरा विवाह, बौद्ध धर्म में परिवर्तन, निधन, व्यक्तिगत जीवन, अंबेडकरवाद और उनकी कई पुस्तकें, पत्रकारिता, प्रभाव और विरासत, लोकप्रिय संस्कृति में फिल्में, धारावाहिक, पुरस्कार, सम्मान। अंबेडकर जी के बारे में बात करने के लिए हमें बहुत लंबे समय की जरूरत है, तो मैं इसके लिए 2-4 और कड़ियां लूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।